everyone. In this video of IMO for class 1, I am going to discuss sample paper of सेशन 2022-23। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के कितने होंगे 10 और ईच कैरी 1 मार्क्स। मैथमेटिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चंस 1 मार्क्स। एवरीडे मैथमेटिक्स के भी 10 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन will carry 1 marks. In achiever section, which is most important section, in this section there is 5 question and each carry 2 marks. Weightage of this section is more in comparison to others. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टोटल पेपर आपका 40 मार्क्स का होगा एंड टोटल क्वेश्चन जो आपके होंगे वो 35 होंगे एंड टाइम जो होगा हमारा 1 आवर का होगा। ठीक है, तो हम सैम्पल क्वेश्चंस को करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन दिस फिगर विच फिगर इज 5th फ्रॉम द राइट एंड। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि दिस इज राइट एंड, तो हमें 5th फिगर को फाइंड आउट करना है। तो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, fourth and fifth, and what is the name of this figure? R. So R is the right option. B is correct for this. Next question is the birds in the given image are flying dash the house. तो अब ये कहाँ fly हो रही हैं birds? Inside no, below no. Inside का means होता है अंदर, below का means होता है house के नीचे, above. तो yes, these are flying above the house. वो घर के ऊपर से उड़ रही हैं। तो B is the right option for this. is find the value of P and Q in the given number pattern. हमें यहाँ पर P and Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली ही वैल्यूज़ हमें बतानी है। तो नाउ अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर 1 के बाद P, P के बाद 7, 7 के बाद Q, Q के बाद 13, 13 के बाद 16 एंड देन 19 है। ठीक है, तो नाउ अगर हम इसका बैक साइड चलें तो 19 के बाद 19 यहाँ पे बैक साइड चलते हैं, 19 है, 19 के बाद यहाँ पर क्या है 16 है, फिर क्या है 13 है। ठीक है, तो 16 एंड 19 के बीच का डिफरेंस क्या है 3। ठीक है, नाउ 16 एंड 13 के बीच का डिफरेंस क्या है 3। तो अगर हमने इसमें से 3 माइनस किया, 13 माइनस 3 किया तो हमें क्या मिलेगा 10। मीन्स कि Q की वैल्यू, यहाँ जो Q होगा वो क्या हो जाएगा 10। क्लियर है, Q की वैल्यू क्या हो गई 10। अब 10 से अगर हमने 3 माइनस किया तो हमें क्या मिलता है 7। ठीक है, 10 से 3 माइनस किया तो 7। नाउ 7 के बाद P है, मीन्स कि 7 से हम 3 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4। तो P की वैल्यू क्या हो गई 4 एंड Q की वैल्यू क्या हो गई 10। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, चेक करते हैं। नाउ P की वैल्यू 4, Q की वैल्यू 10, ऑप्शन D इज करेक्ट फॉर दिस। क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इन द गिवन पिक्चर इज। तो हम इस पिक्चर को जूम करते हैं देन काउंट करते हैं। नाउ स्ट्रेट लाइन्स काउंट करनी है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ कितनी होंगी 8 9 10 11। ठीक, 12 13 14 15। ठीक, 16 17 18 19। टोटल लाइन्स कितनी होगी 19। स्ट्रेट लाइन्स मीन्स कि आइदर ऐसे होंगी और ऐसे होंगी। ठीक, तो ऑप्शन 19 चेक करते हैं। 19 मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किस सेट के पास सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं? तो इन दिस 1 2 3 4 5 हैं, इन दिस 1 2 3 4 5 6 7 7 है, इन दिस 1 2 3 4 5 6 6 हैं, यहाँ 1 2 3 4 4 हैं। तो ग्रेटेस्ट ऑब्जेक्ट इज 7, मीन्स कि बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। इज द लेंथ ऑफ द हॉकी स्टिक इज डैश यूनिट्स, यूज 1 पिन एज 1 यूनिट। ठीक, तो काउंट करते हैं कितनी पिन्स हैं 1 2 3 4 5 6 पिन्स हैं, मीन्स की 6 यूनिट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ सैम्पल क्वेश्चन फ्रॉम द एवरीडे मैथमेटिक्स। नाउ इन दिस केस क्या लिखा है, रितु हैज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइसक्रीम्स। कृति हैज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कृति के पास 10 आइसक्रीम। हाउ मेनी आइसक्रीम्स डू दे हैव ऑल टुगेदर। दोनों का टोटल आइसक्रीम्स कितनी है ऑल टुगेदर, मीन्स 10 को हम 9 के साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0 + 9 9 एंड 1 19। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। तान्या बॉट 9 eggs फ्रॉम द मार्केट। उसने 9 egg खरीदे मार्केट से। शी ब्रोक 4 eggs, शी ब्रोक 4 egg, उसने 4 तोड़ दिए। हाउ मेनी eggs वर नॉट ब्रोकन। अब कितने नहीं टूटे हैं? तो 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मतलब जो मैच ना कर रहा हो। 3 + 5
फर्स्ट क्या है 3 + 2, तो 3 के साथ अगर हमने 2 ऐड किया तो ये क्या होगा 5, एंड इधर क्या है 8 - 3 मीन्स कि 8 से अगर हमने 3 माइनस किया तो 5, तो ये तो मैच कर गया। नाउ सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या है 4 + 5 दिस इज इक्वल टू 9, एंड 3 + 8, 8 में 3 जोड़े तो क्या मिलेगा 11, तो यहाँ 9 है यहाँ 11 है, मीन्स कि दिस इज़ नॉट मैच, तो दिस इज़ द इनकरेक्ट मैच। रिमेनिंग को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ है 10 + 0 10 ही होगा, 10 में से -0 किया तो भी 10 होगा। यहाँ क्या है 8 - 4, ये क्या होगा 4, और यहाँ क्या है 10 - 6, तो ये भी क्या होगा 4, मीन्स कि देयर इज सिंगल इनकरेक्ट मैच, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन ऑफ दिस सैम्पल पेपर ना, तनु ड्रिंक्स अ फ्यू ग्लासेस ऑफ जूस, उसने कुछ जूस के ग्लासेस पिए। देयर आर डैश ग्लासेस ऑफ जूस लेफ्ट, कुछ ग्लास रह गए। तनुज ड्रिंक्स ग्लास ऑफ जूसेस, कितने ग्लास बच गए, तो जो फिल्ड हैं वो हमारे रिमेंड हैं, बचे हुए हैं, तो हमें यही काउंट करने हैं। तो ये कितने हैं 1 2 3 4, जो बचे ग्लासेस हैं वो कितने हैं 4, और पूछा है देयर आर डैश ग्लास ऑफ जूस लेफ्ट, तनुज ड्रिंक्स ग्लास ऑफ जूस, उसने कितने पिए और कितने बचे, तो यहाँ तो बच गए 4, और उसने ड्रिंक पिए कितने 1 2 3, जो ब्लैंक वाले हैं मीन्स की 3, तो 4, 3 इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। स्टे कनेक्टेड, नेक्स्ट ईयर आई विल अपलोड फॉर क्लास 2। थैंक यू।